कीजिएगा। सांदीपन गुरु के यहाँ और पढ़ते थे यदुनाथ, विप्र सुदामा भी कभी था मोहन के साथ। एक गुरु हुए जिनका नाम है सांदीपन मुनि जी महाराज। सबसे पहले पढ़ने कौन गया था? सबसे पहले पढ़ाई करने पहुंचे हैं गुरुकुल के अंदर सुदामा जी महाराज। सुदामा जी महाराज कोई गरीब नहीं थे, नहीं, अच्छे घराने से हुआ करते थे। इनके पिता का नाम था ब्रह्मदत्त पांडे और माता का नाम था मंजूषा देवी। अच्छे परिवार से थे, कोई गरीब नहीं थे। पढ़ने गए। अब ये जानो कि कन्हैया की और सुदामा जी की मित्रता कब हुई थी। एक बार अपने मित्रों के समेत आज सुदामा जी महाराज जंगल को लकड़ियां लेने आए। जंगल आए, हाँ, अरे जब जंगल को लकड़ियां लेने आए, इनके अन्य मित्र थोड़ा आगे निकल गए, ये पीछे रह गए। तो आज इनके दाहिने पैर के तलवे में कांटा लग गया। सुदामा जी महाराज थोड़ी देर कांटे निकालते नहीं निकल पाया, गिर गए, रोने लगे। इनके मित्र तो सब चले गए, सुदामा जी महाराज अकेले जंगल में पड़े रह गए। तो आज आवाज लगा रहे, अरे जब कांटा लगा सुदामा के तो धरती पर गिर जाते हैं। सुदामा के तो धरणी पर गिरे जाते हैं। हाँ हाँ भैया, हाँ हाँ भैया, हाँ हाँ भैया, हाँ हाँ भैया, ये कहकर नीर बहाते हैं। रोने लगे, आंखों से अश्रुओं की धाराएं बह रही हैं। अब इनके पास इस वक्त कोई नहीं है। क्या नाम बोल रहे हैं? और ये राम सेवक प्रजापति जिनकी ओर से 121 मुद्राओं का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु जी के कल्याण के आशीर्वाद। अब इधर ये पड़े रो रहे हैं और इधर बलदाऊ भैया के साथ में श्री बांके बिहारी घोड़ों पे सवार होके आ रहे हैं। हाँ, अब इनको रोते रहेगा, बोले दादा दादा रथ को रोको। रथ रुक गया। अब इनकी रोती आवाज सुन करके इनके पास में गए। कौन हो आप? पंडित जी। तो इन्होंने बताया मेरा नाम है सुदामा और उस आश्रम में मैं पढ़ता हूँ। तो कन्हैया बोले उसी आश्रम में मैं पढ़ने जा रहा हूँ नाम लिखवाने, और कांटा लग गया तुम्हारे। अब देखो कन्हैया ने थोड़ी देर तक तो कांटे को अपने हाथ से निकाला, और जब ना निकलो तो आज ही अपने मुख के दांत के द्वारा उस कांटे को बाहर निकाल दिया। इसी जगह से कन्हैया और सुदामा जी की मित्रता हो गई। अब मित्रता इसी हो गई, एक ही साथ में उठना, एक ही साथ में सोना, एक ही साथ स्नान करना, एक ही साथ हर एक कार्य, ऐसी मित्रता। एक बात और बताऊं, मित्रता आज के लोग करते हैं तब की मित्रता होती रहे। आज की मित्रता कैसी है? आज की दोस्ती कैसी? अब तो तीन भाव है, व्यवहार, दोस्ती और मित्रता। आज के दोस्त कैसे? कहा दोस्त कैसे? जब तक तुम्हारे जेब में पैसे, और तुम्हारे जेब में पैसा ना हो तो अमृतागंज चौराहे चुप्पे चुप्पे निकल जाए। ऐसा ना कहे बतासा खवाई दो, चुप्पे किनारे साइड है। और दोस्ती का मतलब क्या होता है? दोस्त तीन कर दो अलग, मतलब लालच दाम। यहाँ पे तीन चीजों का नाम नहीं होना चाहिए। दो सत्यवादी जब मिले तो उसका दोस्ती नाम। अच्छा, व्यवहार किसे कहते हैं? हमारे और आपके बीच में किसी प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए।
व्यवहार, बिना व्यवहार, उसे कहते व्यवहार। हम तो देखे आज गिरे कुछ मित्र जान कैसे कहा, तो बताओ अरे मित्र तुम्हारे चक्कर में कहा जान हाजिर गई नहीं। अगर कोई ऐसा कहा तो हमारी बात अजमा के देखो, लाओ चूहा हमारे रखी तो हाथ बोले भैया खा लो तो जानी। तब कहा हो सही मत रही हो का, हाँ जाओ बाहर। एक बात और बताएं, अगर दोस्ती मित्रता करो तो दूध और पानी जैसी करो, वरना करना छोड़ दो। हाँ अच्छा यो बताओ, दूध और पानी एक में मिल जाए, दूध और पानी, तो क्या आप अलग अलग कर सकते? और कहा कि नहीं तो करके दिखाए दो। हाँ ये है कहे, एक बार दूध ने पानी से वार्तालाप किया तो पानी बड़ी तेज से रो करके दूध से बोला, अरे भैया तू बहुत ज्यादा किस्मत वाला है। बोले क्या है? का तुमको लोग 60 रुपया लीटर खरीदा और हमका लोग नाली में बहा दे। पानी बोला तो दूध बोला, अगर तुम्हारी यही इच्छा है, अगर तुम हमसे मित्रता कर लो तो जब तक हम बिकी वक्त तुम हो बिकी हो। अगर यहाँ दुधा महोदय बैठो तो बुरा ना मानो, हम बात बताओ जाई तक नहीं जानो तो ये क्या करे? बोले हमसे मित्रता कर लो। अब मान लो गांव दुधा महोदय लगवाए कि निकले है, 10 लीटर दूध 5 लीटर वाटर मिलाई दिया। अब जब दूध के अंदर पानी गया तो चौंका कौन? कब तुम्हारे मित्र आ गए। बोले चलो कोई बात ना है। अब यही दूध लेके दुधा महोदय जब हलवाई के पास में गए तो हलवाई जब पूछे क्या हो, पानी तो नहीं मिला, तो ये साच तो बोलते हैं, सबका पता है, झूठ ना दुधा लोग बोलते, गलत बात। तो जान का है, हम कसम खाई थी एक बूंद नाए। अच्छा लुटियन हमारे की कसम नहीं खाई, लुटियन क्यों भरा है? कसम खाई एक बूंद, वो तो है नहीं। कहला हम कसम खाई थी एक बूंद नहीं, ज्यादा है ना बोले एक बूंद नहीं कसम खाए रहे। अच्छा हलवाई बड़ा होशियार था, चूल्हे पे नीचे आग लगा दी, ऊपर कढ़ाई में दूध ना दिया। आप लोगों ने देखा होगा दूध ऊपर को उफान मारता है। कब मारता है? जब दूध के अंदर पानी की मात्रा कम पड़ने लगती है तो ऊपर को दूध भागता है। हमारे मित्र कहाँ चला गया, निकलते देखा है तो होशियारों बहुत होते ना। तो हलवाई महोदय के पास लोटिया में रखा रहा पानी, लेके पानी छींटा हमारे दूध झाँकता रुक गो, देखिए ये रुक जा दूध। तो बोले का बात दद्दा कहाँ रहा? कल लोटिया में बैठ रहा भैया। धीरे धीरे दूध को बचाते बचाते पानी जल गया, पानी को बचाते बचाते दूध जल गया। नाम क्या पड़ा? खोया। एक बार खोया से किसी ने पूछा क्यों रे तेरा नाम क्यों पड़ा खोया? तो खोया बहुत तेजी से रोया, अरे मैंने पानी जैसे मित्र को पहले तो पाया और पानी के बाद में खोया। तो हमारे देहाती लोग सीधे हमारे नाम जाते हैं खोया सीधे है। अगर मित्रता करो तो दूध और पानी ऐसी करो, वरना मत करो। आज इनका वही हाल है। समय बढ़ा, एक दिन की बात, गुरुदेव ने इनको थोड़ा काम दिया, ए दोनों लोग काम करो, तो काम होने लगा। तो जब अच्छा सुदामा जी महाराज पढ़ाई में बहुत खसकाट रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते रहे, तो कन्हैया जी अगर पढ़ाई बैठ जाती तो सुदामा का जो हाँ अच्छा बैठ है, अरे तुमका बढ़िया चुटकुला सुनाई, इमा का पाई जी हो चुटकुला सुनवाना नहीं है। ऐसे लोग स्टाफ में हो, स्कूल जब जाओ तो मान लो क्लास में ना ज्यादा द्वितीय लड़काई से मिल जाता, जो चुटकुला सुनाने वाले मौके पर तुम्हारा टाइम पास कर दिया है ऐसे लोग। हाँ अच्छा जब तक पढ़ने की रास्ता में तब तक सुनावा दहीने वाली बात है। अच्छा गुरु जी बोला क्या जौन बताया क्या याद करे? तब कहा यस सर। क्या चीज देखे हो? विद्यालय के अंदर जो सबसे पीछे लड़का बैठो और जब टीचर बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड पे काम लिखवाओ तो वही के बाद लिखवाओ बार यहो जरूर कहा क्या समझे? तो जो पीछे बैठ रहा है सबसे और दूसरी बार देखा रहा है यस सर समझिए। उनसे पूछो तो देखा तो उरी वाला है जवाहर है। अब ये क्या बोले? हाँ गुरुजी याद है। बोले सुनाओ। तो सुदामा बोले गुरुजी अब है याद रहे, अब है भूल हम, अब ना याद। बोले अब मार खाओगे? तो मित्रता ऐसी थी कन्हैया बोले नहीं गुरुदेव, अगर आपको मारना है तो हमारे मार लो, दादा की ना मारो। तो दादा जब मारो ना खाता और ज्यादा हुई गई। हाँ काला हमका जब मारो नहीं मिलता। ये हाल एक दिन की बात, गुरु माता ने कन्हैया को बुलाया, ऐ कन्हैया घर में
लकड़ियां नहीं है, बताओ खाना कैसे बनाया जाए, बोलो। गुरु पत्नी बोली एक रोज मुरलीधर तनिक इधर आओ। घरे आओ, घर में ईंधन का नाम नहीं, लाला कुछ द्वारा बतलाओ। घर में ईंधन का नाम नहीं, लाला कुछ द्वारा बतलाओ। तो कहले का बताइएगा, लकड़ी ले आओ, ये बोले हाँ जाओ ले आओ। तो ये जब चले तो बोले का मैया दी दादा लिए जाए, बोले हाँ लिए जाओ। जब चले हैं तो माता जी के पास में थोड़े चने रखे थे। अब ये चने उठा करके सुदामा को दिया और बोली भैया अगर जंगल में भूख लगे तो इन चनों को खा लेना। अब जरा ये जानो चनों की पहले की कथा क्या थी। ये तो आप लोग जानते होंगे कि श्राप तो दे दिया था, इसके दो भाव आए हैं, गौर करो। ये चने पहले से ही श्रापित थे। कब के जानो, एक बार एक बूढ़ी माता एक घर में जा करके बेचारी भीख मांग रही थी ना, भीख। तो एक द्वार पे गई, कोई तो कुछ दे नहीं था, तो एक बूढ़ी माता को एक देवी जी ने थोड़े चने दे दिए, बोले माँ हमारे पास में यही है, आप इसे खा लेना। अब माता जी क्या करे, अच्छा बूढ़ी माताओं का ये नियम हुआ करता था, और कोई खाने पीने वाली चीज होती थी तो साड़ी के पल्लू मारी लटका लेते हैं पीछे, आदत होती थी। तो इन्होंने उन चनों को पीछे लटका लिया और रास्ते में जा रही थी, चार चोर मिल गए। चोर सोचने वाला धीमा को सोना चांदी मधा हुई है, छीन के भागे। माता ने कहा सुनो भैया, अरे भाई माँ और कुछ नहीं है, चने हैं चने, तुम्हारा उसमें कुछ बनेगा ही लेकिन हमारा बिगड़ जाएगा, क्योंकि इन चनों को खा करके एक मैं रात की नींद चुपके से सो सकती हूँ। चोर नहीं माने, लेके जाने लगे तो माता ने इन चनों को ही श्राप दे दिया था, जाओ इन चनों को जो कोई इंसान खाएगा उसके जीवन में दरिद्र का वास हो जाएगा। अब ये चार चोर का करे, जब आगे खोल के देखे तो सही बात चने निकले, तो उन चनों को बांध के गुरुकुल में फेंक दिया। माता ये राज नहीं जानती थी, उठा के रख लिया, वही चने उठा करके आज सुदामा को दे दिया, अगर भूख लगे तो खा लेना। दोनों लोग आ गए जंगल को, लकड़ियां तोड़ रहे हैं, लकड़ियां तोड़ तोड़ के आराम से रख रहे। तो थोड़ी देर के बाद में कन्हैया ने विचार किया, हाँ कन्हैया ने विचार किया, मान ले हम तो दादा को बहुत माने, लेकिन यह तो जान ले दादा हमका कितना मानते, ये भी तो भाई सीख होनी चाहिए। आज मैं अपने मित्र की परीक्षा लूंगा। आवाज लगाई, अरे सूर्य, अगर हमारी आवाज तुम्हारे कान पे जा रही हो तो ध्यान देकर सुनो। आज मैं अपने मित्र की परीक्षा लेने जा रहा हूं, आप थोड़ी देर के लिए बगली में छिप जाओ। सूर्यदेव कहा जैसी आज्ञा महाराज। आज्ञा पाकर श्याम की और मेघ पड़े घुमड़ाए, बरसात होने लगी। अब जब बरसात भाई सुदामा जी भीगे, तो आपको के गांव में कुछ लोग ऐसे हुई हैं, जब तक स्नान ना करें 2 दिन खाना ना दे कोई टेंशन नहीं, खाना नहीं मिली है, स्नान ना करें तब, और स्नान करें तो खाली थाली का सामने हो, ऐसे लोग हो ना हो। हमारे स्टाफ में एक लोग हैं, ये देखिए जो साउंड चला हुआ, हाँ अगर सवेरे स्नान करें और चाय मगर तनिक आधा घंटा लेट हो तो कहा महाराज जी पार्ले जी मंगाई दो, ये हाल इनका है। हाँ अच्छा ऐसा हाल इनका है। अब जब ये भीगे, अब खड़े एक ही पास हैं,
कन्हैया और सुदामा हैं एक के पास में। कन्हैया तो सब कुछ जानने वाले, लेकिन सुदामा जी को कन्हैया नहीं दिख रहे। अब ये क्या करे, जब इनके लगी भोंक तो वह चने निकाले। अच्छा गलती ना है, जैसे आपके भोंक लगाए और कौनो बैग में मिठाई लड्डू रखे हो चुप्पे खाई ला, गाजा नहीं हो तो इधर ना बोलो, कोई बात नहीं। और चना ऐसी जब हम दाब लगे तो जान के जैसे करिए, आवाज तो ये करी है। अच्छा जब दाब लगावे तो आवाज आवे, तो थोड़ी देर के बाद कन्हैया बोले दादा ओ दादा क्या कुछ खाए रहे। तो अब ये बड़ा चक्कर में पड़े सुदामा, अगर हम कह दें का तो जत्ते चना महिमा वह सब लपक के बाहर। हाँ अब बोल रहे अभी आवाज लगा रहे, मोहन ने कट कट सब सुना, अरे बोले भैया क्या खाता है, अरे कट हो तनो को गरीबे भाग मन चला जाता है, कट हो गरीबे भाग मन चला जाता है। बोलो का कुछ है, जब खाए पी कर फिट हो गया बोले का बात कन्हैया बहुत दादा दादा चिल्लाते रहो हैं का कुछ खाए रहे रहो का, बोले बैठा हो का जंगल कुछ खाए पिए वाला कहाँ रखा, कुछ नहीं हमारे पास। वाह कैसे छिपाए, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, ऐसे हरि से काह छिपाओ जिनके हाथ में चोरी। ऐसे हरि से काह छिपाओ जिनके हाथ में डोरी। अरे घटघट का हाथ जानने वाले सरकार, समय बढ़ता जा रहा है। सुदाम थोड़ी देर के बाद जब बिलवल खाए पीकर फिट हो पाए तो बोले भैया यो बताओ का जंगलों को खाए पिए वाला धर, अरे यहाँ पे कुछ नहीं है, काहे चिंता कर रहे हो मार। कपटी बोला क्या रखा है, दांतों को शीत सताता है, क्या रखा है, दांतों को शीत सताता है। कपटी बोला क्या रखा है, दांतों को शीत सताता है, इसलिए तुम्हें खाते जैसा कट कट का शब्द सुनाता है, तुम्हें खाते जैसा कट कट का शब्द सुनाता है। इसलिए तुम्हें खाते जैसा कट कट का शब्द सुनाता है। अरे जब यह बात बोले इस जगह पे कन्हैया ने इतना जोर कह दिया, जाओ दादा जैसी तुम्हारी नीयत वैसे बरकत हुई है। समयानुसार ये अपने स्थान पे आए, भाव तो यहां तक आया, कन्हैया जी की पढ़ाई पूर्ण हो गई। समयानुसार 16,108 रानियों के साथ में ये राज करने लगे, द्वारिका के राजा बन गए। और इधर जब सुदामा जी की पढ़ाई पूर्ण हुई, इनका भी विवाह हुआ सुशीला नाम की नारी से, इनके 7 बच्चे बताए गए। लेकिन हुआ क्या, इनके माता पिता का निधन हो गया, घर में आग लग गई, जितना धन था सब जल के खाक हो गया। सुदामा जी का हाल जानते कौन होगा? आज जब मांग के लाते हैं तो रात को खाते हैं, कल का कोई इरादा नहीं है। ये हाल हो गया आज सुदामा जी महाराज जी का। हाँ एक दिन की बात, आज सुशीला रो रही है। किस लिए रो रही है? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे कहते हैं का माँ थोड़ा भोजन रखा होगा, तो माता के पास में जो कुछ हो तब
तो एक हंडे में थोड़ा जल रख लेती हैं और नीचे से आग लगा देती हैं। एक बच्चों को केवल आशा देती है कि इसमें कुछ पक रहा है, और जब बन जाएगा तो धैर्य रख तुझे मिल जाएगा, चिंता ना कर। एक बात और बतावें, इंसान के पास में प्यारे गरीबी जुड़ी हो इंसान झेल ले जाएगा, लेकिन गरीबी के साथ में जब बदनसीबी जुड़ जाती है ना तो इंसान झेल नहीं पाता है। हाँ, अभी अश्रु की धाराएं गा रहे हैं, सबके सब लोग रो रहे हैं, क्योंकि भाव देने वाले किसी को, देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को, देने वाले किसी को गरीबी ना दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। रोने लगे। थोड़ी देर के बाद सुदामा जी महाराज जब घर पे आए, सुशीला को देखा तो सुशीला से कहते, अरे सुशीला क्या थोड़ा भोजन नहीं रखा होगा? तो सुशीला दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई वहां महाराज वहां। छोटे छोटे बच्चे बताओ भूख के मारे चिल्लाए चिल्लाए करके सो गए, आप रोटी की बात करते हो। वाह महाराज, दिन भर बेचारे द्वारे द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज वो जी भर गयाता और दाल न पाते हैं। इनका तो हाल वो हो गया, जब नमक मिला तब मठा नहीं, जब मठा मिला तब नमक नहीं। एक दिन की बात, सुशीला से जब ये बातें करने लगे ना तो सुशीला कहती, महाराज अरे आपने परसों के दिन आधी रोटी खाई हुई थी और मुझसे पूछो आज पूरे पूरे 15 दिन बीत गए, 15 दिन केवल पानी पीती हो, दिन बिता रही हो महाराज, और आप रोटी की बात करते हो। एक बात और बताओ, ये रोटी कोई साधारण नहीं होती है। हाँ, रोटी के खातिर न देश और विदेश जात, और रोटी के खातिर न करत बात खोटी है, रोटी के खातिर तलवार सूरवीर है, और रोटी के खातिर कट जाती बोटी बोटी है, रोटी के खातिर और नर संतन का वेश धरे, और रोटी के खातिर नारी नाचत खोली चोटी है, रोटी के खातिर पर बात बात मान देत, रोटी के खातिर बन जाती बात खोटी है, कहत है गोपाल और हाथ बात का मिलाई देत, दुनिया में सिर्फ एक सिरोदारी रोटी है। रोटी की पहले कद्र करनी चाहिए। हमने देखा आज के जमाने के लोग जब भाई भोजन करते हैं ना तो थाली में ना ज्यादा तो थोड़ा भोजन रात जरूर दे हैं, थोड़ा उनका जो नियम हो जाए, ज्यादा ना तो थोड़ा जरूर रख दे हैं। और हम आपको एक बात बतावें, आपका वही भोजन थोड़ा थोड़ा जिस दिन पूरा एक खुराक बन के तैयार हो जाएगा ना, आपके सामने यह बात अबो करी हुई है, थाली सामने आई अचानक ऐसा फोन आएगा खाना ना खाए चले गए, पूरा दिन खाना मिली है ना, पक्का लिख के धर लो। हाँ, सुदामा जी महाराज रो रहे। सुशीला कहती महाराज
बातें करते हो। अरे सुनो, आज अगर हमको कोई देखा तो ये नहीं कहेगा कि ये सधवा नारी है, लोग कहेंगे कि विधवा नारी है, क्योंकि मेरे पास कोई श्रृंगार नहीं है। तेल फुले लकब हो न जुरा और तेही कारण ते सजरी लट छूटी, सेंदुर और बिंदिया न जुड़ी तेही कारण मांग पड़ी है अनूठी। अरे थोड़ा सिंदूर नहीं मिलता है जो मैं अपनी मांग को सजा सकूं। मैं दिन बिता रही हूं महाराज और आप रोटी की बात कर रहे हो। थोड़ी देर के बाद अब सुदामा जी महाराज बोले वाक नहीं आवा, बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है और ये तो हकीकत है। तो उससे जिस भी इंसान ने दोस्ती कर लिया ना, तो हालों का यह करो जो हमारा करो। हाँ, अरे तो हो रही यारी माँ बिहारी सोख नहीं पाए, तो हो रही यारी माँ बिहारी सोख नहीं पाए। यारी माँ बिहारी सोख नहीं पाए रे, तो यारी माँ बिहारी सोख नहीं पाए। और सुनो, मैंने सुना है यारी की ओट से राजा हरिश्चंद्र ने, यारी की ओट से राजा हरिश्चंद्र ने। अरे उनका हाल तुमने कौन सा अच्छा कर दिया था। हो पानी जो मैं घर भरायो सोच नहीं पायो रे, पानी जो मैं घर भरायो सोच नहीं पायो रे। और सुनो, यारी की तो से राजा ध्वज ने, यारी की तो से राजा ध्वज उनका हाल वो आरा लाल पे चलायो सोच नहीं पायो रे, आरा लाल पे चलायो सोच नहीं पायो रे। यारी की सुदामा ने, यारी की सुदामा ने। और मेरा हाल भिक्षा घर मंगायो सोच नहीं पायो रे, भिक्षा घर मंगायो सोच नहीं पायो रे। अरे तूने मेरा भी कोई काम अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं है तो कन्हैया। तो सुशीला बोली क्यों महाराज, क्या कन्हैया को जानते हो? तब कहा जानता नहीं, अरे पहचानता भी हो, मेरा बचपन का मित्र है वो। माता सुशीला बोली अच्छा। कुछ कथावाचक लोग ये भी बात कहते हैं कि सुशीला मैया ने कहा है कि वैसे तो अन्य घरों में भीख मांगने जाते हो, एक बार उनके द्वार पे मांग के देखो सब कुछ बन जाएगा। ये बात गलत है। अरे सुशीला जैसी नारी कभी ये नहीं कहती थी कि हमारे लिए तो भिक्षा मांगे जाओ, नहीं, ये कभी नहीं कह सकती। हाँ, इतना जरूर कहा था महाराज जी, अगर आपको पता है कि मुझसे कोई गलती हुई है, अगर आप उस कन्हैया से प्रायश्चित कर लोगे यानी माफी मांग लोगे, तो हो सकता है आपको अच्छे दिन आ जाए। चले जाओ उनके वहां पे। सुदामा बोले नहीं, अरे उसके वहां पे मैं नहीं जाऊंगा, बड़े अब बड़ा अहंकारी हो गया है, बात नहीं करता मुझसे।
और तरसते नाथ क्यों दुनिया में दाने दाने को, और तरसते नाथ क्यों दुनिया में दाने दाने को। द्वारिका 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 क्यों नहीं जाते हो दुख मिटाने को। द्वारिका